नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक फ्री जीके में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर आने वाले 29 अप्रैल 2023 को जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कुल 3 पेपर से प्रश्न पूछते हैं। पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी, दूसरा पेपर होता है मैथमेटिक्स और तीसरा पेपर होता है लैंग्वेज का। इसमें हम लोग जानेंगे मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी से कुल 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और 6 में से 2 प्रकार का प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे मेंटल एबिलिटी से टाइप 3 में कौन से तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आकृति पूर्ति यानी कि अर्थात अधूरी आकृति को पूरा करना, इस परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थियों की कल्पना शक्ति की जांच की जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः समस्या आकृति के रूप में दी गई किसी आकृति या आकृतियों के समूह के 1/4 लुप्त या रिक्त भाग को खोजना होता है, जो उसी प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किसी एक में निहित रहता है। यानी कि इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्न जो है 2 भागों में विभाजित होते हैं। पहला भाग होता है समस्या आकृति अथवा प्रश्न आकृति और दूसरा भाग होता है उत्तर आकृति। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं टाइप 3 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक प्रश्न लिए हैं जो ये टाइप 3 में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। साधित उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें समस्या आकृति दी गई है और समस्या आकृति यानी कि पूरे भाग को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और 4 बराबर भागों में से 3 भाग जो है पैटर्न किया हुआ है यानी कि भरा हुआ है और एक भाग जो है वह खाली छोड़ दिया गया है। अब इस एक भाग को हमें इन चारों विकल्पों में से चुनना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो समस्या आकृति दी गई है, इसमें अगर हम विकल्प बी के आकृति को इस खाली स्थान पर रख देंगे तो यह आकृति पूरी तरह से मैच कर जाएगी, यानी कि पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा इस आकृति पे रख देने से। यानी कि इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग टाइप 3 से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कई बार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पे हमें बाईं तरफ समस्या आकृति दिया हुआ रहेगा और दाएं तरफ उत्तर आकृति दिया हुआ रहेगा, जो 4 विकल्पों पर आधारित होगा। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो हमें बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है और इस आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग पैटर्न किया हुआ है और एक भाग खाली छोड़ दिया गया है और दाएं तरफ हमें 4 विकल्प आकृति दी गई है। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति को अगर हम खाली स्थान पर रख देंगे तो वह बाकी के तीनों पैटर्न को मैच करते हुए आकृति पूरी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों भाग में जो पैटर्न है उसको मैच करते हुए आकृति पूरी बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो वह बाकी पैटर्न को मैच करते हुए आकृति पूरी तरह तैयार हो जाएगी, यानी कि पूरी आकृति बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को अगर हम खाली स्थान पर रख देंगे तो यह आकृति बाकी के पैटर्न को मैच करते हुए पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है जिनकी अलग अलग आकृतियां हैं। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को पूरे करते हुए इस आकृति को पूरी हो जाएगी, यानी कि आकृति पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को वह मैच करेगी और इस आकृति को पूरी बना देगी, यानी कि आकृति पूरी बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बाएं तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है, जो चारों आकृतियां अलग अलग है। इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति को हम इस खाली स्थान पर रखेंगे जो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच करते हुए इस आकृति को पूरी बना देगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति है उस आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो आकृति जो है तीनों भाग को मैच करेगी और आकृति पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ 4 विकल्प आकृति दिया हुआ है। इस खाली स्थान समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर कौन सी आकृति आएगी इन चारों विकल्प आकृतियों में से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो आकृति जो है बाकी के सभी भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ विकल्प आकृति दिया हुआ है जो 4 विकल्पों पर है ए बी सी डी। हमें इस खाली स्थान पर जो आकृति आएगी उस आकृति को इन चारों विकल्पों में से चुनना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति है इस आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो इस आकृति के बाकी पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी तरह तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बाएं तरफ समस्या आकृति दिया गया है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति को हम रखेंगे जो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी तरह तैयार हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ विकल्प आकृति दिया हुआ है। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन सी विकल्प की आकृति को हम इस खाली स्थान पर रखेंगे कि इस आकृति को पूरी बन जाएगी और बाकी के सभी पैटर्न को मैच करेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है अगर इस आकृति को हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दी और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन से विकल्प की आकृति को हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे जो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी और यह आकृति पूरी बन जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम इस समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के तीनों भाग को मैच करेगी और आकृति पूरी तरह तैयार हो जाएगी, यानी कि आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इस प्रकार की समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ हमें विकल्प आकृति दिया हुआ है। समस्या आकृति के खाली स्थान पर हम कौन से विकल्प आकृति को रखेंगे कि इस आकृति को पूरी तरह मैच करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के तीनों भाग को पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दी हुई है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। चारों विकल्पों की अलग अलग आकृतियां हैं। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन से विकल्प की आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति भी पूरी तरह तैयार हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर रखेंगे तो आकृति बाकी पैटर्न को मैच करेगी और पूरी तरह बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ विकल्प आकृति दिया हुआ है। इन चारों विकल्प में से कौन से विकल्प की आकृति को हम इस समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो यह बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे
तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बाएं तरफ हमें इस तरह की समस्या आकृति दी गई है और इस आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग को पैटर्न कर दिया है और दाएं तरफ हमें 4 विकल्प दिया हुआ है जो चारों विकल्प की आकृतियां अलग अलग है। इन चारों विकल्प के आकृतियों में से कौन सी आकृति को अगर हम इस समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो आकृति पूरी तरह तैयार हो जाएगी और बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो इस आकृति को पूरी तरह तैयार कर देगी और बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को भी मैच करेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इस तरह की हमें समस्या आकृति दी गई है और इस समस्या आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग का पैटर्न किया हुआ है और एक भाग जो है खाली छोड़ दिया गया है। इस खाली स्थान पर हम कौन से विकल्प आकृति को लाकर बिठाएं जो बाकी के सभी आकृतियों को मैच करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर में जो आकृति दी हुई है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर लाद के रख देंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन से विकल्प की आकृति को हम समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति है इस आकृति को अगर हम इस समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति भी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह की समस्या आकृति दी हुई है और समस्या आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग को पैटर्न किया हुआ है और एक भाग जो है खाली छोड़ दिया गया है। दाएं तरफ हमें 4 विकल्प दिया हुआ है और चारों विकल्पों की अलग अलग आकृतियाँ हैं। इन चारों विकल्प के आकृतियों में से हम कौन से विकल्प के आकृति को समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर रखेंगे जो बाकी के तीन भाग के पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दी गई है। आप देख सकते हैं कि समस्या आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग को पैटर्न किया हुआ है और एक भाग को खाली छोड़ दिया गया है और दाएं तरफ हमें 4 विकल्प दिया हुआ है और चारों विकल्पों की अलग अलग आकृतियाँ हैं। इन चारों विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति को हम समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के 3 भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के 3 भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दी गई है और 4 बराबर भागों में से 3 भाग का पैटर्न किया हुआ है और एक भाग छोड़ दिया गया है और दाएं तरफ हमें 4 विकल्प दिया हुआ है और इन चारों विकल्पों की अलग अलग आकृतियां हैं। कौन से विकल्प की आकृति को हम इस खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के 3 भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और बाकी आकृति भी पूरी हो जाएगी, यानी कि यह अधूरी आकृति भी पूरी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो यह 3 भाग के पैटर्न को मैच भी करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ दिया हुआ है हमें विकल्प और इन सभी विकल्पों की अलग अलग आकृतियां हैं। समस्या आकृति में आप देख सकते हैं कि 4 बराबर भागों में से 3 भाग का पैटर्न कर दिया है और एक भाग को खाली छोड़ दिया गया है। तो खाली भाग में से हम इन विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति को लाकर यहाँ पे रखेंगे खाली स्थान पर जो तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दिया हुआ है
इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के 3 भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। समस्या आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग का पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है। इस खाली स्थान पर हम इन 4 विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति को रखेंगे जो इन तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है, अगर इस आकृति को हम समस्या आकृति के इस खाली स्थान पर रखेंगे तो आकृति भी पूरी बन जाएगी और बाकी के 3 भाग के पैटर्न को भी मैच करेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ हमें विकल्प आकृति दिया हुआ है। समस्या आकृति के 4 भाग में से 3 भाग का पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है। उस खाली स्थान पर हम कौन से विकल्प की आकृति को ला कर रखेंगे ताकि यह बाकी के 3 भाग के पैटर्न को मैच भी करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को अगर हम इस समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्प में से कौन सी आकृति को यहाँ पर हम रखेंगे समस्या आकृति के खाली स्थान पर तो इस समस्या आकृति पूरी बन जाएगी और बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को अगर हम इस समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के 3 भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें इस तरह की समस्या आकृति दी गई है और इस 4 बराबर भागों में से 3 भाग का पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है और दाएं तरफ हमें विकल्प दिया है, यानी कि इन्हीं आकृतियों में से हमें चुनना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी की आकृति को अगर हम इस खाली स्थान पर रखेंगे तो समस्या आकृति पूरी बन जाएगी और बाकी के तीनों भाग को यह मैच भी करेगी। इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें समस्या आकृति इस तरह दिया हुआ है और 4 बराबर भागों में से 3 भाग को पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है। दाएं तरफ हमें 4 विकल्प दिया हुआ है। इन्हीं विकल्पों में से हमें ऐसी आकृति को चुनना पड़ेगा जिसको अगर हम खाली स्थान पर भरेंगे तो वह बाकी के 3 भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी तरह बन जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के 3 पैटर्न को ये मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बाएं तरफ समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्पों में से हमें ऐसी आकृति का चुनाव करना पड़ेगा जो समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के 3 भाग को पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति बना हुआ है, इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बाएं तरफ समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन्हीं 4 विकल्पों में से हमें ऐसी आकृति का चुनाव करना पड़ेगा जिसको अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो आकृति पूरी बन जाएगी और बाकी के तीनों भाग को मैच करेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति है उसको अगर हम खाली स्थान पर रख देंगे तो ये बाकी के 3 भाग को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बाएं तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन्हीं 4 विकल्पों में से हमारा आंसर खोजना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति है उस आकृति को अगर हम खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बाएं तरफ यहाँ समस्या आकृति दिया हुआ है। 4 भाग में से 3 भाग को पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है। खाली स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी जिसको अगर हम खाली स्थान पर रख देंगे तो आकृति पूरी बन जाएगी और तीनों भाग जो पैटर्न किया हुआ है उसको मैच करेगी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, क्योंकि विकल्प बी में जो आकृति दिया हुआ है अगर उसको हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ विकल्प आकृति। इन्हीं विकल्पों में से हमें सही आंसर पसंद करना है, सही आंसर को चुनाव करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है उसको अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो वह बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच भी करेगी और आकृति भी पूरी बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बाएं तरफ इस तरह की समस्या आकृति दिया गया है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। समस्या आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग का पैटर्न किया हुआ है और 1 भाग को खाली छोड़ दिया है। इस खाली भाग पर कौन सी आकृति आएगी इन 4 विकल्पों में से जो बाकी के तीनों भाग को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें यहाँ पे समस्या आकृति दिया हुआ है बाएं तरफ और दाएं तरफ उत्तर आकृति दिया है जो 4 विकल्पों पर है। समस्या आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग को पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है। इस खाली भाग में से कौन सी विकल्प आकृति आएगा जिसको अगर हम खाली भाग में रख देंगे तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें यहाँ पे समस्या आकृति दिया हुआ है जो 4 भाग में से 3 भाग का पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है। खाली स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी जो इन चारों विकल्पों में से तो पूरी आकृति बन जाएगी और बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच भी करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दिया हुआ है जो 4 बराबर भागों में से 3 भाग को पैटर्न कर दिया है और 1 भाग खाली छोड़ दिया है। इस खाली स्थान पर हम कौन से विकल्प आकृति को रखें तो यह आकृति पूरी बन जाएगी और बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच भी करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दिया हुआ है उसको अगर हम खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें इस तरह की बाएं तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन्हीं 4 विकल्पों में से हमें सही आंसर को चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो यह बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को मैच करेगी और आकृति पूरी बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ 4 विकल्प दिया हुआ है। इन्हीं चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा
जिसको अगर हम इस खाली स्थान पर रख देंगे तो आकृति पूरी बन जाएगी और बाकी के तीनों भाग के पैटर्न को यह मैच भी करेगी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, क्योंकि विकल्प डी में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रख देंगे तो आकृति पूरी बन जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बाएं तरफ हमें समस्या आकृति दिया हुआ है और दाएं तरफ 4 विकल्प आकृति दिया हुआ है। हमें इस खाली स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति को रखेंगे तो यह आकृति पूरी बन जाएगी। इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, क्योंकि विकल्प बी में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को अगर हम समस्या आकृति के खाली स्थान पर रखेंगे तो बाकी के तीनों पैटर्न को यह मैच भी करेगी, तीनों भाग के पैटर्न को, और आकृति पूरी बन जाएगी। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।